पैसा दी है, पैसा जमा नहीं हुआ है। यही मोबाइल है आपका? हाँ यही मोबाइल है। देखिए ये मोबाइल है इनका, और ये मोबाइल ली है। और कितना दिन हुआ लिए हुए मोबाइल आपको? और 2 महीना हो गए। 2 महीना हो गया। सुन सकते हैं आप लोग, सुन सकते हैं कि 2 महीना हो गया है, और 2 महीना से ये हमारे घर पे आई है। अब बताइए हम अब हमारे यहाँ कोई दरवाजे पे आएगा, घर पे आएगा, तो उसको उसका दर्द दुख तो दिखाना पड़ेगा। 2000 की बात नहीं है, क्योंकि 2000 अगर बड़े बड़े लोगों से मांगा जाए 200 रुपया तो नहीं मिलेगा। ये गरीब कहाँ से लाएगी? ये गरीब दो बड़े लोगों से 100 रुपया मांगे तो 100 रुपया नहीं देंगे। पानी पिलाने के लिए किसी का औकात नहीं है। लेकिन ये 2000 रुपया जमा कर दी है दलाल को, जिसने यह फाइनेंस कराया है, बजाज फाइनेंस वाला को। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं क्रांतिवीर मीडिया से तक इंडिया न्यूज़। फिर एक बार आप लोग के बीच में उपस्थित हूं, जैसा कि मैं उपस्थित रहता हूं गरीब शोषित वंचित की आवाज़ को लेकर, किसान जवान की आवाज़ को लेकर, महिला की सम्मान को लेकर। ऐसे में फिर एक बार आप लोग के बीच में आया हूं उस स्कैम का उजागर करने जो फाइनेंस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। फाइनेंस विभाग के नाम पे किया जा रहा है। बजाज कंपनी के फाइनेंस है, उसके द्वारा एक गरीब बच्ची लड़की है, उसको ठगा गया है। यानी कि धोखाधड़ी का यह मामला है, और धोखाधड़ी का मामला आप लोग के बीच में मैं उजागर करने आया हूँ। वह बच्ची 11,000 का मोबाइल ली है। 11,000 का वह मोबाइल फाइनेंस करके बजाज फाइनेंस के द्वारा किया गया, और उस फाइनेंस का यह घोटाला, ऐसा घोटाला शायद मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। वह बच्ची गरीब परिवार की है, किसान मजदूर की परिवार की है, और ऐसे लोग को यह फाइनेंस वाले लोग जाल में फंसाते हैं उनके द्वारा, या वह ऐसा उन लोग का रैकेट है जिसके चलते न जाने कितने लोग इस जाल में फंसते होंगे, और कितने लोग अपने पैसे को जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, वो लोग उस पैसे को पानी की तरह बर्बाद हो जाता है, जिससे उन लोग के दिल पे कितना चोट पहुंचता है। पानी की तरफ बर्बाद होता है, क्योंकि वो पैसा किसी काम का नहीं, वो पैसा वो दलालों के बीच में चला जाता है, उन धोखाधड़ियों के हवाले चला जाता है, जो अपने जाल में फंसाकर वह पैसा ले लेते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है। एक बच्ची है, 11,000 का मोबाइल खरीदी है, फाइनेंस पे कराई है, फाइनेंस करा के लोन पे वह मोबाइल ली है, और मोबाइल लेने के बाद उसको कॉल आता है। दिन भर में 10 कॉल आता है, 5 कॉल आता है, 4 कॉल आता है, ऐसे रोज़ कॉल आते हैं कि आपका EMI नहीं जमा हुआ है, आपका EMI नहीं जमा हुआ है, कभी लेडीज़ का, कभी जेंट्स का। और ऐसे में वह अज्ञानी है, पढ़ी लिखी है लेकिन अज्ञानी है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। वह उन लोग का कहे अनुसार वो लोग जिस बजाज फाइनेंस का ऐप्स होता है, उस ऐप्स पे वह नहीं जमा की। वो सीधे तौर पर उसने अपना व्हाट्सअप नंबर पे पे फ़ोन और गूगल पे का QR कोड जो होता है उसको स्कैनर को भेजता है, और वो उस स्कैनर के द्वारा वह पैसा 2,000 रुपया एक बार ले लिए वो लोग, एक बार 500 रुपया लिए, और फिर आज 500 रुपये का डिमांड हो गया। और वो जब पड़ताल किए हम, तो पैसा 1 रुपया भी जमा नहीं था। वो पैसा जमा 1 रुपया नहीं था। ऐसे ही 3,000 रुपया उस लड़की से ले लिया गया। 3,000 रुपया ले लिया गया, और मोबाइल उसका बंद होने के कगार पे नोटिफिकेशन आने लगा, क्योंकि लोन पे ली है। तो पैसा जमा नहीं हुआ, और वो लोग पैसा ले लिए। जो बजाज फाइनेंस के कर्मचारी बन के और फील्ड ऑफिसर बन के जो लोग डिमांड कर रहे थे, वो लोग तो लड़की के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर अपना पे फ़ोन का स्कैनर भेज दिए, और उस स्कैनर के चलते पैसा डाल दी। जब मामला मेरे पास आया, लड़की मेरे यहाँ आई रोते हुए, या अपना दुख सुनाई, तो मैंने उन लोगों के यहाँ जिन लोगों ने पैसा लिया था, उन लोगों के यहाँ फ़ोन किया, जो आप सुन भी सकते हैं। उस रिकॉर्डिंग को मैंने किया है, और थोड़ा बहुत किया है, लेकिन किया है, और आप लोग सुन भी सकते हैं उन लोगों का पूरी बातों को। जब मैंने फ़ोन किया और
इन सब जालों, इन लोग का रैकेटों के बारे में जब जांच पड़ताल किए तो वो लोग अपना मोबाइल बंद कर दिए। उन लोगों से मैंने यही सवाल किया कि आप लोग अपना स्कैनर क्यों भेज रहे हैं, कंपनी का या बजाज का या उसका ऐप्स क्यों नहीं डाउनलोड करने के लिए बोले, जिस ऐप्स में वो पैसा जाता है, जिस साइट पे वो पैसा जाता है। ये लोग अपने पे पैसा मंगा लिए और पैसा वो जमा नहीं कर रहे हैं लोग, या ये लोग ना बजाज फाइनेंस के हैं और ना ये लोग किसी कंपनी के हैं, न किसी मोबाइल के लोन के ये लोग अधिकारी हैं, न कर्मचारी हैं। जब इन लोग का जांच पड़ताल हुआ तो बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ, बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ और उन लोग का पर्दाफाश हो गया। वह बोल रहा था 3 दिन से कि मैंने पैसा जमा कर दिया है, मैंने पैसा जमा कर दिया है, और जब मैंने बात किया तो बोला कि नहीं अभी मैंने पैसा जमा नहीं किया है। तो यह रैकेट क्या है, यह फाइनेंस कंपनियों का जाल क्या है, और ऐसे जालों में कितने लोग बेगुनाह लोग, कितने गरीब शोषित वंचित फंसे हुए हैं, कितने लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है, जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, शहर से लेके गांव से लेके मजदूरी कर रहे हैं। वैसे लोगों को ये लोग जाल में फंसा कर 1000, 2000, 3000 रुपया घपला कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। ऐसे लोगों का जाल का फंड बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है और ये लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए हैं। इस लड़की से 3000 रुपया लिया गया है। जब मैंने फ़ोन बोला कि मेरे नंबर पे डालो पैसा, उसने अभी तक पैसा नहीं डाला। तो ये बहुत बड़ा धोखाधड़ी है, बक्सर का मामला है, बिहार का मामला है। और उस लड़की की भी बातों को आप लोग सुनिए, जो गरीब शोषित वंचित की घर की लड़की है, उसकी भी बातें सुनिए कि वो लोन पे लिए, उसके बाद उसके साथ कितना धोखाधड़ी हुआ है पैसे का। तो ऐसे धोखाधड़ियों से आप लोग भी बचिए। आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो उन लोगों से आप संपर्क करिए जो मोबाइल के बारे में, जो फाइनेंस के बारे में जानते हों। ऐसे फाइनेंस के नाम पे कितने लुटैया हो रही है इस हिंदुस्तान में, कितने गरीब शोषित वंचित महिलाएं जाल में फंस जा रही हैं इन धोखाधड़ियों के चक्कर में। तो आप देखिए न्यूज़ क्या है, कैसे है, और कैसा लगा यह न्यूज़ बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। बने रहिए सच तक इंडिया न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़, क्रांतिवीर मीडिया। ये जो मोबाइल देख रहे हैं, ये मोबाइल बहुत तहलका मचाया हुआ है। तहलका इसलिए मचाया हो कि इस मोबाइल का स्कैम हुआ है, यानी कि मोबाइल को लोन पे लिया गया था और मोबाइल को इस लोन के लेने के वक्त वहाँ मैं भी मौजूद था, इसलिए मुझे यह न्यूज़ बनाना पड़ा। यह मोबाइल की कीमत है 11,000 रुपया, ठीक है। 11,000 रुपये की कीमत का यह मोबाइल है, लेकिन यह मोबाइल किसका है? यह लोन पे लिया गया है, क्योंकि जिसने मोबाइल लिया है वो गरीब है, शोषित है, वंचित है। क्योंकि बड़े बड़ों के पास भी पैसा नहीं रहता है, तो भाई गरीब आदमी। तो मोबाइल लिया लोन पे कि चलो भाई घर पे बात हो जाए, या स्कूल का, कॉलेज का, इस समय मोबाइल पे ही सब कुछ होना है, मोबाइल पे ही सब कुछ पढ़ाई लिखाई भी हो रहा है। तो पढ़ाई लिखाई के लिए मोबाइल ली है, एक बच्ची ली है। इसके पिता मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके पालन पोषण करते हैं। उस पर से ये मोबाइल लेकर गरीब शोषित वंचित की बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़े लोगों की बात नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं न्यूज़ बनाता हूँ तो गरीब शोषित वंचितों का अधिकतर दिखाता हूँ, बड़े स्टार वाले और 5 स्टार होटल वाले और बड़े मकानों वालों का नहीं दिखाती है, क्योंकि उन लोग की बात निराली होती है। यह मोबाइल 11,000 रुपये में कर्जा लेकर मोबाइल यह बच्ची खरीदी है, उस बच्ची को भी दिखाएंगे। वह बच्ची ये सामने बैठी हुई है, और इस मोबाइल का लोन जब भरा गया, लोन में स्कैम हो गया। जब मोबाइल को पहला लोन तो डाल दिया अपने खाते में, दूसरे बार मोबाइल का जब लोन डालने की बारी आई तो 100 लोगों का कॉल आने लगा, 100 दलालों का कॉल आने लगा, फ़ोन आने लगा कि हमारे नंबर पे पैसा डालिए, हमारे नंबर पे पैसा डालिए, हमारे नंबर पे। ऐसे ऐसे करते करते इन्होंने 4-5 हज़ार रुपया डाल दिया। अभी 500 रुपया दीजिए इधर,
ये 500 रुपया एक बक्सर के बजाज फाइनेंस के अधिकारी बन के फ़ोन किए थे। ये हमारे पास अभी दौड़ती हुई आई बच्ची की चाचा पैसा मांग रहे हैं लोग, 3-4 हज़ार रुपये पहले बिना बताए दे दी। उसके बाद 500 रुपया ये डलवाने के लिए कि 500 रुपया EMI में लेट फीस लगा है, लेट फीस यानी कि देरी का पैसा मांग रहे हैं लोग 500 रुपये। तो ये समझ जाइए, जब हमने उनसे बात किया, उस बात का रिपोर्टिंग भी आपके इस पे देख सकते हैं, डाले हैं। बात किए तो वो बात में फंस गए और मोबाइल बंद करके मतलब मोबाइल छोड़ के भाग गए। उनका अपना कोई पांडे जी हैं, बजाज फाइनेंस के एरिया मैनेजर, बता रहे हैं कि कुछ एरिया के ये वसूली करने वाले लग रहे हैं। अब वो क्या है और उस दूसरी गलती कहाँ उनकी पकड़ी गई, वो कैसे चोर पकड़े गए? उन्होंने बजाज का ऐप्स का डाउनलोड करने के लिए नहीं बोला जिस पे पैसा जमा होता है। उन्होंने अपना सीधे व्हाट्सएप पे इस बच्ची के क्या डाल दिया, स्कैनर डाल दिया, गूगल पे का स्कैनर डाल दिया कि इस पे आप स्कैन करके भेज दीजिए, मेरे खाते में आ जाएगा। ये हुआ बजाज फाइनेंस के लेट फीस वाले का कारनामा। और जिसने ये मोबाइल खरीदवाया है, जो मोबाइल जिसने फाइनेंस किया है, वो क्या किया है कि 2000 रुपया ले लिया इनसे कि आप हमारे खाते में डाल दीजिए, और ये किसी से बताई नहीं। और 2000 रुपया आज तक इनके खाते में मोबाइल का लोन जमा नहीं हुआ। अभी तक 10 दिन हो गया, इनका मोबाइल लॉक होने वाला है। ये देखिए 10 दिन हो गया, 2000 रुपया ले लिया और पैसा मांगने पे नंबर मांग रहा है कि नंबर इस पे दीजिए, डालना है, इस पे दीजिए। और इनका नाम है राजा खान शायद है, राजा करके, उनका भी चेहरा आपको दिखाएंगे, व्हाट्सएप पे दिखा है वो, उनका भी दिखाएंगे। 2000 रुपया ले लिए और 2000 रुपया लेकर ये क्या किए कि ये जमा नहीं किए और अभी तक उनके खाते में ही पड़ा हुआ है। अब बताइए, और अब 10 फोन आने लगा, 10 जगह से फोन आने लगा कि आपका पैसा इतना बाकी है, दीजिए, आपका इतना बाकी है। तो ये बताइए कि ये कमाने वाली लड़की है नहीं, गरीब घर की लड़की है, और ऊपर से इसके पापा मजदूरी करते हैं, पढ़ने वाली लड़की है। तो ये बताइए कि 50,000 रुपया इनको लोने जमा करेगी। ये 50,000 रुपया महीना कहाँ से लाएगी? 5,000 का मोबाइल में 50,000 रुपया ले लिए लोग, मान लीजिए 2,000 ले लिए, तो इसके लिए तो 50,000 है, 2,000 रुपया। ये कोई कमाने वाली तो है नहीं, उद्योगपति के घर की तो है नहीं, ये गरीब शोषित वंचित की परिवार की है, इसके पिता मजदूरी करते हैं। तो इस बच्ची की दुख को कौन समझेगा? ऐसे दलाल लोग घूम रहे हैं, ऐसे हरामखोर लोग घूम रहे हैं, ये हरामियों को कौन समझाएगा? ये हरामी लोग जो पैसे के लिए गरीब को भी नहीं समझते, उसके आंसू को भी नहीं समझते हैं, तो आखिर में इन लोग का कैसे कल्याण होगा ये गरीबों का? ये बच्ची हमारे यहाँ आई कि 500 रुपया डाल दीजिए। हम बोले कैसे, क्या करना है, क्या कहीं भी डालना है? तो मोबाइल का वो मांगा है, लेट फीस हुआ है। पता चला कि लेट फीस क्या देंगे, उसका तो पूरा फीसे बाकी है, अभी उसका लोन का पूरा बाकी है। 2000 रुपया 10 दिन पहले डाली है, वो अभी डाला ही नहीं गया है। ऊपर से 500 रुपया लेट फीस आज मांग रहा है। फिर कल एक फ़ोन करेगा कि 1000 रुपया फिर डालिए। 500 का जितना का मुर्गा ना उतना का जमा कराई, जितना का मुर्गा नहीं है ये, उतना उससे ज़्यादा तो उसका बधिया करने वाले को पैसा दे दिया गया। तो ये बताइए कितना बड़ा स्कैम है इस ऑनलाइन पेमेंट में, और ऐसे ऐसे लोगों को लोन वाले का, ये लोन वालों का कितना बड़ा स्कैम है कि लोन के नाम पर ये लोग कितना बड़ी ठग करते हैं। ऊपर से कह रहा है कि चेक बाउंस हो गया है। जब इस बच्ची ने चेक दिया ही नहीं है तो बाउंस कहाँ से हो जाएगा? देखिए उसका दलालपनी किसे बतिया रहा है। वो जो बोल रहा है कि एरिया मैनेजर हैं, 500 रुपये डालिए, अभी इसका लोन जमे नहीं हुआ तब तो 500 रुपये लेट फीस कैसे देते हम? ऊपर से 2000 रुपया वो लेके 10 दिन से बैठा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात समझाने की है कि ये बताइए, दिखाने की इसलिए है, इस न्यूज को दिखाना पड़ रहा है हमको कि बच्ची धूप में तेजी में आती है अपनी परिवार के साथ कि हमारा कल्याण कहाँ होगा। ऐसे दलाल लोग, लूटने वाले लोग हैं, तो ऐसे दलालों को कौन समझाएगा? बड़े बड़े न्यूज़ तो वाले चैनल वाले तो मिलेंगे नहीं कि
कि जिसको दिखाए अपने दुख दर्द को बताए। तो बताने के लिए सच तक इंडिया न्यूज़ हरदम खड़ा रहता है, खड़ा रहेगा और ऐसे दलालों को सबक सिखाने के लिए हरदम स्कैम करने वाले के लिए हरदम खड़ा रहेगा, उन लोगों का विरोध करने के लिए। मैं इस न्यूज़ को डीएम साहब, बक्सर डीएम साहब को भी भेजूंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री तक यह न्यूज़ जाएगा। यह न्यूज़ चैनल सरकारी प्रोटोकॉल पर यह जाएगा और ये इसलिए मैं बना, ये लड़की सामने है, इससे पूछते हैं, इससे बात करते हैं हम। ये बताइए कि आप कितने का मोबाइल लिए हैं? ये 11,000। 11,000 का। आप पैसा दिए हैं और पैसा जमा नहीं हुआ है ना? नहीं। देखिए, पैसा दी है, पैसा जमा नहीं हुआ है। यही मोबाइल है आपका? हाँ, यही मोबाइल है। देखिए, ये मोबाइल है इनका और ये मोबाइल ली है। और कितना दिन हुआ लिए हुए मोबाइल आपको? और 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। सुन सकते हैं आप लोग, सुन सकते हैं कि 2 महीना हो गया है और 2 महीना से ये हमारे घर पे आई है। अब बताइए, हम अब हमारे यहाँ कोई दरवाजे पे आएगा, घर पे आएगा तो उसको उसका दर्द दुख तो दिखाना पड़ेगा। 2,000 की बात नहीं है, क्योंकि 2,000 अगर बड़े बड़े लोगों से मांगा जाए 200 रुपया तो नहीं मिलेगा। ये गरीब कहाँ से लाएगी? ये गरीब 2 बड़े लोगों से 100 रुपया मांगे तो 100 रुपया नहीं देंगे, पानी पिलाने के लिए किसी का औकात नहीं है। लेकिन ये 2,000 रुपया जमा कर दी है दलाल को, जिसने यह फाइनेंस कराया है, बजाज फाइनेंस वाला को, और वो लेकर अभी तक जमा नहीं किया है। ऊपर से 500 रुपया और मांगा है। और रोज़ आपके यहाँ फ़ोन आता है? कितना फ़ोन आता है? एक दिन में 2-3 बार फोन आ जाता है। एक दिन में 2-3 बार। अब बताइए, बच्ची पढ़ने वाली है, इसके यहाँ 2-3 बार 4 बार लोन का पैसा मांग रहा है। अब पैसा तुम जमा कर दी हो ना? जमा कर दिया। पैसा जमा करने के बाद भी बोल रहा है कि जमा नहीं हुआ है। नहीं। अब बताइए आप लोग, पैसा जमा कर दी है, दिन भर में 2-3 बार नहीं 5 बार फ़ोन आ रहा है, तो पढ़ेगी कि ये लोन वालों का पैसा जमा करेगी? लोन पे पैसा गरीबी में ली है, मोबाइल ली है लोन पे, 500 रुपया अभी आज मांग रहा है। तो ये बताइए कहाँ का न्याय है? न्याय डीएम साहब, बक्सर के डीएम साहब, आप भी देखिए, ऐसे लोगों पे आप शिकंजा कसिए। मैं उनका व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर और सब कुछ आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, उसका फ़ोटो, चेहरा सब दिखा रहा हूँ आपको। जिसने यह स्कैम करने की कोशिश की है, इस बच्ची के साथ 2500 रुपया का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और 2500 रुपया लूट लिया गया है अभी, और 2500 रुपया लेने की बात वो मान लीजिए कल फिर मांगेगा 500-2,000 रुपया कि दीजिए जमा करना है। तो ऐसे लोगों से को क्या राय है आप लोग की बताइएगा। ये देख सकते हैं इस बच्ची के साथ क्या हुआ है। 11,000 का मोबाइल ली है, 3,000 रुपया दे दी है, अभी 3,000 रुपया बोल रहा है कि और जमा कर दीजिएगा। क्या बोला था अभी? हाँ, बोल रहा है कि 30 तारीख को आप 3,000 रुपया जमा कर दीजिए, आपका जितना EMI होगा कट जाएगा। EMI कितना कटता है आपका? आ, EMI कितना कटता है आपका? EMI महीना में कितना कटता है? 1,600 ना? हाँ, 1644। 1,644 रुपया कटता है। 1,644 रुपया कटता है। और कितना बोल रहा है जमा करने के लिए? बोल रहे हैं 30 तारीख को आप 3,000 रुपया जमा कर दीजिए। अब बताइए, 1,644 रुपया कटता ही है, 3,000 इसे मांग रहा है वो। ये सामने प्रूफ है। ये लड़की, ये बच्ची पढ़ने वाली है और पढ़ने वाली बच्चियों के साथ ऐसा धोखाधड़ी हो रहा है। गरीब की मजदूर की लड़की है और गरीब मजदूर की लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। तो देख सकते हैं उसका नंबर, उन लोगों का चेहरा जहाँ तक होगा मुझे उपलब्ध होगा, मैं सब इस न्यूज़ में डालूँगा और आप देखिएगा। और क्या होगा उसकी रिकॉर्डिंग दिखाएंगे आपको, उनकी बातों को सुनाएंगे उन लोगों की। उसके बाद आप लोग खुद निर्णय करिए कि ऐसे स्कैमरों के साथ, ऐसे दलालों के साथ क्या होना चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं विकास राय और आप